जो है इतिहास किसे कहते हैं, और जो दूसरा पाठ है इतिहास और कालखंड की संकल्पना। ये दोनों पाठ मैंने इसका वीडियो तुम्हें भेजा है और वो पाठ को उसमें समझाया है। अभी यहाँ पे जो है हम लोग इस पाठ पे जो पाठ है कि इतिहास किसे कहते हैं, इस पे आधारित जो है कुछ प्रश्न देखेंगे जो तुम्हारे स्वाध्याय में दिया है। ये जो है अपनी कॉपी में तुम्हें लिखना है और लिखकर जो है फिर उसको याद करना है। तो इसमें देखो तुम्हारे किताब में पेज नंबर 4 पे यहाँ प्रश्न दिया है, भूतकाल में घटित घटनाओं का जिस विज्ञान द्वारा हम बोध करते हैं उसे कहते हैं। तो यहाँ क्या भरेंगे, इतिहास। तो अगर ऐसा आएगा तो यहाँ इतिहास भरना है। दूसरा जो है रिक्त स्थान, इतिहास केवल कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जाता, तो यहाँ कल्पना भरना है। फिर प्रश्न देखो, एक वाक्य में उत्तर लिखो। वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं? तो ये 2 नंबर मैंने लिखा था, 2 नंबर पेज पे है, तो 2 नंबर पेज पे जाएंगे कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं। तो 2 नंबर पेज पर देखो यहाँ पर लिखा है दूसरे का अ। यहाँ देखो, प्रत्येक प्रमाण का अलग अलग निकषों पर परीक्षण करके वह विश्वसनीय है अथवा नहीं, यह निर्धारित करने की पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। यानी जो भी प्रमाण होता है उसको जो है कि अलग अलग प्रकार के निकष होते हैं, उस पर उसका परीक्षण किया जाता है, जांच की जाती है कि ये बराबर है कि नहीं है। इसी पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो पेज नंबर 2 पर ये दूसरे का अ का उत्तर है। देखो, इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति, इसके अंदर इसका उत्तर है। तो ये लिखेंगे। फिर प्रश्न दूसरे का आ। प्रश्न दूसरे का आ जो प्रश्न है वो क्या पूछा है, तो प्रश्न दूसरे का आ जो पूछा उसके अंदर यहाँ पर देखो, दूसरे का स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना किस कृति का परिणाम है। तो पेज नंबर 4 पे दिया है। पेज नंबर 4 पे यहाँ पे ये देखो है दूसरे का आ, स्वतंत्रता प्राप्ति या स्वतंत्रता संघर्ष की कृति का परिणाम है। देखो, कल 15 अगस्त है ना, इसलिए जो है कि ये स्वतंत्रता प्राप्ति की जो प्राप्ति हुई वो किसके कारण हुई, तो जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया, जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, उन्होंने देश के लिए जो संघर्ष किया उसके कारण से हमें स्वतंत्रता मिली। तो स्वतंत्रता प्राप्ति या स्वतंत्रता संघर्ष की कृति का परिणाम है, यह दूसरे का। फिर दूसरे का ई जो है, इतिहास का अध्ययन करने से क्या संभव हो जाता है। ये पेज नंबर 3 पर दिया है, इतिहास का अध्ययन करने से क्या संभव हो जाता है। तो दूसरे का ई यहाँ पर देखो, इतिहास का अध्ययन करने से मानवीय समाज की उन्नति के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, इसका अध्ययन करना संभव होता है। इतिहास का अध्ययन करने से मानवीय समाज की उन्नति के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, यह अध्ययन करना संभव हो जाता है। तो दूसरे का ये जो है पाठ पहले के पहले दूसरे का हो गया। अभी प्रश्न तीसरा, संक्षेप में उत्तर लिखना है। इतिहास या विज्ञान ऐसा क्यों कहा जाता है। इतिहास या विज्ञान ऐसा क्यों कहा जाता है, तो 2 नंबर पेज पर दिया गया है। यहाँ पर देखो, तीसरे का अ, इतिहास या विज्ञान ऐसा क्यों गया, तो यहाँ इतिहास के प्रमाण को खोजने, जांचने और तथ्यों के साथ उसका मिलान करने हेतु वैज्ञानिक पद्धति का ही अवलंबन किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अन्य विज्ञान शाखाओं की सहायता ली जाती है। इसलिए इस सभी बातों का विचार करते हुए कहा जाता है कि इतिहास एक विज्ञान है। ये तीसरे का अ हो गया। अब तीसरे का आ जो है, देखो तीसरे का, गांव की उन्नति में बाधाएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। तो पेज नंबर 3 पर दिया है, गांव की उन्नति में बाधाएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। पेज नंबर 3 पर देखो, ये दूसरे का तीसरे का आ। तो देखो यहाँ पे तीसरे का आ है, जब किसी गांव के लोग एकजुट होकर और एक दूसरे के सहयोग से अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करते हैं तब गांव की उन्नति होती है। परंतु गांव के लोगों में किसी कारण से एकजुटता न हो तो गांव की उन्नति में बाधाएं उत्पन्न होती है।
ये तीसरे का आ पेज नंबर 3 पर जो है ये दिया गया है। तो ये प्रश्न तीसरे का आ हो गया। इसके बाद में जो है कि यहाँ पर देखो ये भरना है, संकल्पना चित्र बनाओ। यहाँ पे देखो गांव का इतिहास किसका, गांव का, फिर यहाँ मेरा विद्यालय दिया है। अब यहाँ तुम्हें लिखना है तो किसी का भी ले जाए, राष्ट्र का, संसार का, नागरिक का, जिला का, राज्य का, ऐसे जो है कि इसको भर लो। फिर बाद में यहाँ देखो है इतिहास के साधनों का वर्गीकरण करो। इतिहास के साधन दिया है, उसका वर्ग भौतिक कौन से, लिखित कौन से, मौखिक। भौतिक जो बने हुए जैसे सिक्के हैं, किले हैं, गुफाएं हैं, गढ़, स्तंभ है, बर्तन है, बर्तन के बाद रजवाड़े, ये सभी। लिखित जो लिखा गया जैसे पत्राचार है, ताम्रपत्र, शिलालेख है, चरित्र ग्रंथ है। मौखिक मतलब जो गाया गया है या बोला गया, जैसे चक्के के गीत, लोकगीत और लोक कथाएँ। तो मैंने यहाँ पे वर्गीकरण करके भर दिया है, तो इसका उत्तर लिख लोगे। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये। अब इसी तरह हम लोग जो इसका दूसरा पाठ है इतिहास और कालखंड की संकल्पना, इस पे आधारित जो प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो ये जो है कि पेज नंबर 9 पर इसके देखो पहला रिक्त स्थान है, हम जिस दिनदर्शिका को उपयोग में लाते हैं वह ईस्वी सन पर आधारित होती थी। यहाँ पर भरने का ईस्वी सन पर आधारित होती है। ईस्वी सन का प्रारंभ होने से पूर्व के कालखंड को ईसा पूर्व का कालखंड कहते हैं। तो यहाँ भरेंगे ईसा पूर्व का कालखंड कहते हैं। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखो, काल मापन के लिए किन वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो 9 नंबर पेज पर है, काल मापन के लिए किन वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो दूसरे का अ देखो यहाँ पे, काल मापन करने हेतु कर्व, 14 विश्लेषण, काष्ठ वलयों का विश्लेषण जैसी विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न दूसरे का अ का उत्तर है। फिर प्रश्न दूसरे का जो आ है, ईस्वी सन के प्रथम 100 वर्षों का कालखंड किस प्रकार लिखा जाता है। तो ईस्वी सन के प्रथम 100 वर्षों का कालखंड पेज नंबर 7 पर देखेंगे। दूसरे का आ, ईस्वी सन के प्रथम 100 वर्षों की अर्थात प्रथम शताब्दी की कालावधि को ईस्वी सन 1 से 100 इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ देखो थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। ईस्वी सन के प्रथम 100 वर्षों की कालावधि को ईस्वी सन 1 से 100 इस प्रकार लिखा जाता है, अर्थात प्रथम शताब्दी, इसको निकाल भी सकते हो। ये हो गया दूसरे का आ। फिर जो प्रश्न तीसरा है देखो यहाँ पे, कालखंड का रेखीय विभाजन किसे कहते हैं। तो ये पेज नंबर 6 पर दिया है इसका उत्तर, कालखंड का रेखीय विभाजन तीसरे का जो है अ। कालखंड का रेखीय विभाजन किसे कहते हैं, देखो यहाँ से थोड़ा बड़ा है। 7 दिनों का एक सप्ताह, 2 सप्ताहों का पक्ष या पखवाड़ा जिसको कहते हैं, 4 सप्ताहों को अर्थात 2 पक्षों को मिलाकर 1 महीना, 12 महीने का 1 वर्ष। इस पद्धति से हम काल का क्रम विभाजन करते हैं। एक के बाद एक वर्ष समाप्त होते होते 100 वर्षों का कालखंड समाप्त होता है, अर्थात 1 शताब्दी पूर्ण हो जाती है। ऐसी 10 शताब्दियाँ अर्थात 1000 वर्ष समाप्त होने पर 1 सहस्त्रक वर्ष पूर्ण होता है। कालखंड के इस प्रकार के विभाजन को एक रेखीय विभाजन कहते हैं। तो ये इसके तीसरे का उत्तर है। मतलब पहले जो है कि दिन, फिर सप्ताह, फिर सप्ताह के जो है पखवाड़ा, फिर इसके बाद में महीना, फिर बाद में उसका वर्ष, इसके बाद में जो है शताब्दी, फिर सहस्त्रक। इस तरह से इसका विभाजन किया गया है। तो ये हो गया तीसरे का अ, पेज नंबर 6 पर दिया है। फिर तीसरे का आ, तीसरे काल देखो क्या है, काल गणना की कौन सी इकाइयाँ हैं। तो पेज नंबर 7 पर दिया है, काल गणना की इकाइयाँ देखो यहाँ पे। तीसरे का आ लिखा भी है, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, शताब्दी और सहस्त्रक, ये काल गणना की इकाइयाँ हैं। ये लिख लोगे तीसरे का। इसके बाद में सारणीय पूर्ण करना, इतिहास का काल विभाजन। तो 2 है, प्राग ऐतिहासिक कालखंड और ऐतिहासिक कालखंड। तो प्राग ऐतिहासिक कालखंड क्या होता है। तो प्राग ऐतिहासिक कालखंड यानी इतिहास लिखने के लिए जिस लिखित का प्रमाण नहीं है,
लेकिन ऐतिहासिक कालखंड उसमें लिखने के लिए लिखित प्रमाण हैं। तो